जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जानो दुनिया जानो 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 दुनिया जानो जानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से हैं? दुआ यही है कि आप जहाँ रहे खैर खैरियत से रहे। अब तो घर वाली बात होगी, मतलब रोजाना का आना जाना आपके घर में तो हमारा होता है। जहाँ पे भी हमारी आवाज सुनी जा रही है, जहाँ पे भी हमें देखा जा रहा है, आपको बताते चले आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड अपने दिन का आगाज एक अच्छी सी स्माइल के साथ करें। और भाई समर वेकेशंस का आगाज तकरीबन हो ही गया है, तो मुस्कुराहटें तो चेहरों पे आ ही रही होंगी। लेकिन वालदैन को थोड़ी सी मैं एक नसीहत भी नहीं करूंगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ नसीहतें करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी टिप दूंगी कि भी समर वेकेशंस के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि अपने बच्चों को प्रोडक्टिव कामों की तरफ जाएं लेके, जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज हो जाएं, जिसमें समर कैंप्स में बच्चे जा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होंगे तो ही अपनी अच्छी सेहत भी बना सकेंगे। और प्लीज़ पूरा दिन उनको सोने की इजाज़त मत देना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीवी देखने देना जितना उन्होंने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फारूक हसन। और सुंदस बिल्कुल समर वेकेशन शुरू हो गई, क्योंकि आज जब मैं आ रहा था स्टूडियो तो ट्रैफिक जो है बहुत कम था सड़क पे। तो ये एक जो है ना सिग्नल होता है कि आज स्कूल जो है वो बंद है। बहरहाल जी बिल्कुल समर वेकेशंस बड़े एंजॉय करने की चीज़ होती हैं। तमाम तर जितने भी मेरी एज ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, माशाल्लाह वो खूब भरपूर तौर पे एंजॉय करें। पढ़ाई लिखाई जो है वो यकीनन करनी है, आपने इन टच रहना है, लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं जिनमें बहुत सी हैं, स्विमिंग है आजकल, यू नो फिजिकल फिटनेस की हैं, हॉर्स राइडिंग है, बहुत सी हैं, समर कैंप्स हैं, उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आता, इसलिए मेक द बेस्ट ऑफ इट। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। और सबसे पहले हमारे आज जो मेहमान हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वो एक पाकिस्तानी है और एक इन्वेंटर है। नईम शाहिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नईम शाहिद साहब रिसर्चर हैं, इन्वेंटर हैं, ऑथर हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से 2007 में। अच्छा नहीं भाई ये बताएं, मैं चाहूँगा, मैंने खुद इसलिए नहीं बयान किया कि क्योंकि आपकी क्रिएशन है, मैं चाहूँगा कि आपके मुँह से ही सुने कि ये क्या चीज़ है जो आपने ईजाद किया। असल में फ़ारूक भाई जो इजाद है मेरी ये है लैंड माइन सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सोल्जर्स। तो इसको ये है कि बैटल फील्ड में और पीस कीपिंग जो मिशंस हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा जो है ना अमवात होती हैं फील्ड में। सही। तो ट्रेडिशनली वो यूज़ होता है, वो हैंड हेल्ड इक्विपमेंट यूज़ होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसको क्या किया है कि इसको इक्विप कर दिया है, एवरी इंडिविजुअल जो सोल्जर है ना इसको यूज़ कर सकेगा। तो डिटेल इसकी इसलिए नहीं बयान ज़्यादा कर सकते क्योंकि पेटेंट जो है ना वो वायलेशन रूल हो जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है कि आप हर कैरी कर सकते हैं, और अगर माइन होगी तो ये जी बिल्कुल सिग्नल कर देगा, सिग्नल कर देगा आपको। अच्छा, जो आजकल दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और हर शहर में मतलब कि कहीं कभी ना कभी वाकया हो जाता है, उस हवाले से भी आपने एक जो है आप मुझे भी डिस्कस कर रहे थे, एक चीज़ आपने इन्वेंट की, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जी ये फ़ारूक भाई, ये 9/11 के बाद ये जो वर्ल्ड वाइड जो टेररिज्म की लहर चली है, तो उसने जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क को मुतासर किया है वो पाकिस्तान है। और इस वक्त खुदकश बम्बार जो हैं उनकी अगरचे काफ़ी सारे मुल्कों में हो रहे हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड उसका पाकिस्तान में है वो किसी और जगह पे नहीं है। सही। तो अब समझा ये जाता है कि खुदकश बम्बार को, खासतौर पे खुदकश व्हीकल्स को है, उसको आप ना कॉप नहीं कर सकते, टैकल नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं होती। तो ट्रेडिशनली जो वो मेथड यूज़ करते हैं वो करते हैं डिटेक्टर्स, स्कैनर्स करते हैं जो एक्सप्लोसिव को जो डिटेक्ट करते हैं, गाड़ी रोक के उसके इर्द गिर्द। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। और उसके बाद ख़ास कुछ होते हैं स्कैनर्स जो कुछ किलोमीटर तक जो है ना वो एटमॉस्फेयर में बारूद की केमिकल जो एनालिसिस कर लेते हैं, तो पता चल जाता है कि 10 किलोमीटर के अंदर या 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर। एक चाइना से भी हमने स्कैनर्स अभी इंपोर्ट जी बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस में उन्होंने लगाए जी, ब्रिज सा बना हुआ है, उसके नीचे गाड़ी गुजरेगी तो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये चीज़ जो मैंने की है सर, वो ये है कि ICT टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया है, सुसाइड व्हीकल्स प्रिवेंशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम फॉर पाकिस्तान। ये ऐसे ये ऑनलाइन एक सिस्टम है जिसमें ये कि हर इंडिविजुअल गाड़ी की स्कैनिंग हो जाएगी विदाउट स्कैनर। अच्छा जी बिल्कुल।
اور اس میں یہ ہے کہ یہ تقریباً چند لاکھ ڈالرز میں جو ہے یہ پاکستان میں تیار ہو جائے گا اور پاکستان کی وال ٹو وال جو ہے نا سیکیورٹی جو ٹائٹ ہو جائے گی. اچھا آپ بیسکلی ٹارگٹ کر رہے ہیں ان وہیکلز کو جن میں بارود یا خودکش بمبار یا وہ رکھتے ہیں, مطلب کہ یا سسٹم از ریلیٹڈ ٹو دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور یوزلی آپ نے کہا کہ موڈس اپرنڈی یہ ہوتا ہے کہ یہ چوری کی گاڑی یوز کرتے ہیں. جی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خودکش انسیڈنٹ کے بعد جو لائسنس نمبر پلیٹ کسی وہیکلز کی ملی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے جی کہ 2 سال پہلے 4 سال پہلے اس کی فلاں جگہ پہ چوری کی رپٹ درج ہے. تو اب اس کا یہ ہے کہ یہ اس کا جو مین کانسیپٹ ہے سسٹم کا وہ یہ ہے کہ آپ اگر چوری کی وہیکلز کو فرسٹ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اکارڈنگ ٹو اس سیکورٹی سسٹم 50% آپ نے سوئسائڈ پوٹینشیل سوئسائڈ وہیکل کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو لیکن یہ ساری جو ہیں اس میں ضروری تو نہیں کہ خودکش بمبار یا مواد ہی ہو, ایسے ہی چوری کی گاڑی ہو. چوری کی گاڑی اس سے اس کے ڈبل فائدے. اس کا جو پرائمری اس کا جو مقصد ہے وہ سوئسائڈ وہیکل پریونشنز ہے. سیکنڈری جو اس کا یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ابھی اخباری ایک رپورٹ کے مطابق رواں سال مئی تک لاہور سے 5 ارب روپے کی گاڑیاں جو وہ چوری ہو چکی ہیں. ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو پیرامیٹر ایک رکھ لیں, اس کو ایک رف آئیڈیا لیں تو تقریباً کوئی 20 سے 30 ارب روپے کی گاڑیاں پورے پاکستان سے چوری ہوتی ہیں. تو اس سسٹم کا سیکنڈری جو فنکشن یہ ہوئے گا کہ آپ تقریباً 20 سے 25 ارب کی جو گاڑی ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ چوری ہونے سے بچا لیں گے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اور بہت ہماری دعا ہے, نیک تمنائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا یہ جو مشن ہے وہ سکسیسفل بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے اعلیٰ حکام اگر سن رہی ہے آپ کی آواز اور آپ کو دیکھا ہے تو آپ کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایکنالج بھی کریں, اور جو آپ کی جو بھی یہ آپ نے انوینٹ کی ہے اس کو ٹیسٹ پہلے کریں, اور اگر واقعی میں ایویلویٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں, ایویلویٹ کریں. اس کے بعد اس میں اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ خامی ہے ایکسپرٹس بلائیں, وہ اس کو بہتر کریں. بالکل, لیکن ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے اور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ونس اگین. بہت شکریہ سیلوٹ آل دی پاکستانیز ہو آر لائک یو. بالکل جی ناظرین, ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھئی گفٹ ہیمپرز کا سلسلہ بھی موجود ہے. موبائل فون بھی کہیں نہیں جا رہا, ادھر ہی ہوگا, آپ ہی کو ملے گا, ہمیں بالکل نہیں ملے گا. ہم صرف اناؤنس کریں گے. ڈاکٹر نورین ظفر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, سامیہ خان بھی موجود ہوں گی, اینڈ اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں. گیسٹ آور میں کون ہے فاروق؟ گیسٹ آور میں ایک سریلی سی صبح ہوگی, سرپرائز میں نے رکھا ہوا ہے. ایک بہت ہی زبردست ینگ ٹیلنٹڈ سنگر ہوں گے, اور ان کے ساتھ ایک اور آرٹسٹ ہوں گی جو ڈراماز میں ایکٹنگ کر رہی ہیں, اور وہ شیئر کریں گی اپنے ایکسپیرینسز. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو